कृष्णौत और मजरौट, और ये दोनों का जो लीनियज है वो भगवान कृष्ण से मिलता है। जो मथुरा के यादव हुए वो मथुरौट बने, बाद में उनका नाम अपभ्रंश होकर मजरौट बन गया। कृष्णौत जो द्वारिका से कनेक्टेड है, जो कृष्ण के मूल वंशज है, वो कृष्णौत। जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल यादव सरकार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के अहीरों की दो सबसे प्रसिद्ध शाखाओं कृष्णौत और मजरोट के इतिहास की। लंबे समय से आप सभी इन दोनों शाखाओं पर वीडियो बनाने की मांग कर रहे थे, इसलिए आज हम इनके इतिहास, उत्पत्ति, प्रवास, जागीरों और समाज में इनके योगदान को विस्तार से जानेंगे। कृष्णौत मजरोट बिहार के एक पड़ोसी देश नेपाल में निवास करने वाले यादवों की दो प्रमुख शाखाएं हैं। इन क्षेत्रों में अहीरों की सबसे अधिक आबादी इन्हीं दोनों शाखाओं की रही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इन दोनों शाखाओं की उत्पत्ति और बिहार तक इनके प्रवास की कहानी। उत्पत्ति और प्रवास। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णौत अहीरों की। कृष्णौत शब्द का अर्थ कृष्ण से उत्पन्न, अर्थात कृष्णौत शाखा के लोग अपनी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से मानते हैं। अब बात करते हैं मजरोट अहीरों की। मजरोट नाम का संबंध इसके प्रवास से माना जाता है। मथुरा और उसके आसपास की यमुना घाटी का विस्तृत क्षेत्र, जो प्राचीन काल में मध्य राष्ट्र अथवा मध्य देश कहलाता था, वहां से विस्थापित होकर बिहार और नेपाल में बसने वाले अहीर आगे चलकर मजरोट कहलाए। यदि इन दोनों शाखाओं के प्रवास पर दृष्टि डाले तो विभिन्न कालखंडों में इनके पूर्वज पश्चिम भारत के अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर बिहार और नेपाल पहुंचे। इसका एक उदाहरण प्रसादी के कृष्णौत अहीर जागीरदार परिवार से मिलता है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार इस परिवार ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में गंधार क्षेत्र से अपनी प्रवास यात्रा आरंभ की, फिर गुजरात पहुंचा और वहां से उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए अत्यंत साण जिले के प्रसादी में आकर बस गया। इसी प्रकार चंदुआरी राज के मजरोट अहीर जागीरदार परिवार का उदाहरण भी उल्लेखनीय है। उनकी वंशावली और पारिवारिक अभिलेखों के अनुसार उनके पूर्वज 11वीं शताब्दी में पश्चिम के सिंहपुर नामक स्थान से आकर बिहार में बसे थे। सिंहपुर का उल्लेख उनके पूर्वजों अर्थात यादव वंशी वर्मन शाखाओं की शिलालेखों में भी मिलता है। इन दोनों परिवारों के अतिरिक्त कृष्णौत और मजरोट शाखा के कई अन्य परिवारों से जुड़े अनेक ऐतिहासिक दस्तावेज, पारिवारिक वंशावलियां इस बात की पुष्टि करती है कि विशेष रूप से मध्यकाल में कई बार पश्चिम भारत से अहीरों का प्रवास बिहार और नेपाल की ओर हुआ। उपगोत्र और ऋषि गोत्र। बिहार के अहीरों की कई शाखाएं हैं, जैसे कृष्णौत, मजरोट, कन्नौजिया, गोरिया और डिंडोर आदि। इन शाखाओं के भीतर भी अनेक मूल अर्थात उपगोत्र पाए जाते हैं। इन्हीं मूलों के आधार पर प्रारंभिक गांव और वंश की पहचान होती है। एक ही उपगोत्र के सभी लोग एक ही मूल पुरुष के वंश माने जाते हैं, इसलिए समान मूल में विवाद नहीं किया जाता। स्क्रीन पर हम आप सभी को कुछ क्षेत्रों के कृष्णौत और मजरोट अहीरों के प्रमुख मूलों की सूची भी दिखा दे रहे हैं। यादव वंशी होने के कारण विवाह एवं यज्ञ संकल्प के समय इनका ऋषि गोत्र अत्रि का प्रयोग किया जाता है। लोक देवता एवं आराध्य है। कृष्णौत और मजरोट अहीरों की धार्मिक परंपराएं भी काफी समृद्ध रही है। अन्य यादवों की तरह ये भी भगवान श्री कृष्ण को अपना कुल पुरुष एवं आराध्य मानते हैं। धार्मिक रूप से इनमें वैष्णव और शैव दोनों परंपराओं का विशेष महत्व रहा है। इनके साथ ही शक्ति उपासना की परंपरा भी प्राचीन समय से चली आ रही है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से माँ दुर्गा भगवती की आराधना की जाती है। अब बात करते हैं बिहार के अहीर लोक देवताओं की। बिहार के अहीर समाज के लोक देवताओं, जिन्हें जाति देवता भी कहा जाता है, इनका विशेष महत्व रहा है। बिहार के अनेक प्रसिद्ध लोक देवता कृष्णौत और मजरोट अहीर शाखाओं से संबंधित रहे हैं, जैसे कि बाबा पीर कुंवर, संत बाबा कारू खीरर, बाबा बख्तौर एवं बसावन कृष्णौत अहीर परिवार में जन्मे थे। वहीं कोसी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा विशु राउत का संबंध मजरोट अहीर परिवार से था। ये सभी लोक देवता बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में
प्रसिद्ध है तथा अहीर समाज के साथ साथ बिहार के अनेक अन्य जातियों के श्रद्धांजलियों द्वारा भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है। जागीर और जमींदारी ऐतिहासिक रूप से बिहार के अहीर योद्धा, कृषक और पशुपालक रहे हैं। कृष्णौत और मजरोट अहीर भी इसी परंपरा के प्रतिनिधि रहे हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। 1880 के रिकॉर्ड के अनुसार बिहार के लगभग 80% अहीर कृषि से जुड़े हुए थे। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में बिहार के अनेक बड़ी जागीरों और जमींदारियों पर भी इनका अधिकार रहा है। यदि कृष्णौत अहीरों की प्रमुख जागीरों और जमींदारियों की बात करें तो इनमें प्रसादी राज स्टेट, बेलवरगंज स्टेट, गोसाईपुर दरबार तथा रहीमापुर स्टेट प्रमुख थे। वहीं मजरोट अहीरों की प्रमुख जागीरों और जमींदारियों में चंदवारी राज, मुर्रो स्टेट, रानीपट्टी स्टेट तथा गोसाईपुर स्टेट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रसिद्ध योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी। अब बात करते हैं इन दोनों शाखाओं के उन वीरों की जिन्होंने अपना साहस और बलिदान से इतिहास में स्थान बनाया। कृष्णौत अहीरों में जागीरदार विदेशी राउत, जागीरदार मर्दन राउत, अमर शहीद रंजीत सिंह अहीर, अहिरानी जिरियावती देवी, स्वर्गीय बद्री अहीर तथा स्वर्गीय अक्षयवट राय जैसे अनेक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी हुए। वहीं मजरोट अहीरों में जागीरदार हेलमनी चौधरी, जागीरदार धन्नाराम चौधरी, बाबू रास बिहारी लाल मंडल, शहीद सम्राट महेंद्र गोप तथा अमर शहीद चलाई मंडल प्रमुख नाम है। इन दोनों शाखाओं में इसके अतिरिक्त भी अनेक वीर योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। सभी का उल्लेख एक वीडियो में संभव नहीं है। साथ ही इन दोनों शाखाओं के अनेक वीरों ने भारतीय सेना में भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और पदकों से सम्मानित हुए। लेकिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले शहीद किसी एक समाज के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। इसी कारण इस वीडियो में उनके नामों का अलग से उल्लेख नहीं किया गया। उपनाम और पदवियां। ऐतिहासिक रूप से कृष्णौत और मजरोट अहीरों द्वारा राय, राउत, मंडल, सिंह, चौधरी और भगत जैसी उपाधियों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ परिवारों में सिन्हा, राव और महतो उपनामों का प्रयोग देखने को मिलता है। बिहार की राजनीति में योगदान। अब बात करते हैं राजनीति में योगदान की। आजादी से पहले ही कृष्णौत और मजरोट अहीर भारतीय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। अंग्रेजों द्वारा कराए गए चुनावों में भी इन दोनों शाखाओं के कई प्रतिनिधि विधान परिषद के सदस्य थे। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भी इन दोनों शाखाओं के अनेक सांसद, विधायक और विधान पार्षद चुने गए। सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है, इसलिए केवल बिहार के मुख्यमंत्रियों का उल्लेख करते हैं। कृष्णौत अहीर शाखा में बाबू दरोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जबकि मजरोट अहीर शाखा में बाबू बीपी मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही ऐतिहासिक आधारित वीडियो देखने के लिए यादव सरकार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।